श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र की युद्ध पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह कौरव और पांडवों के बीच युद्ध महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। जैसा गीता के शंकर भाष्य में कहा है, ते धर्मम भागवत यथोपस्थ वेदवास सर्व भगवानम गीता के सप्तपी श्लोकातर पनिबद्ध। गीता में 18 अध्याय और 710 श्लोक है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मशास्त्रों का है। उपनिषदों को गो और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्मिक विद्या थी, उनको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में, जैसे संस्कार के स्वरूप के संबंध में अस्त्र विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष किया, प्राकृतिक या जीव के विषय में अक्ष पुरुष विद्या और अपरा प्राकृतिक या भौतिक जगत के विषय में 6 पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्राह्मणवाद और उपनिषदों के आध्यात्मिक, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में से निष्ठ है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। गीता में ब्रह्म विद्या का आश्रय निर्वृत्तपरक ज्ञान मार्ग से है। इसे सांख्यात्मक कहा जाता है, जिसके साथ निवृत्ति मार्ग जीवन पद्धति जुड़ी हुई है। लेकिन गीता उपनिषदों के मोड़ से आगे बढ़कर उस युग की देन है, जब एक नया दर्शन जन्म ले रहा था, जो गृहस्थी के प्रवृत्ति धर्म की निवृत्ति मार्ग के समक्ष और उतना ही फलदायक मानता था। इसी का संकेत देने वाले गीता की पुष्पिका में योग शास्त्रीय शब्द है। यहाँ योग शास्त्र का अभिनय निसंदेह कर्म योग से है। गीता में योग की तो परिभाषाएं पाई जाती है, एक निवृत्ति मार्ग की दृष्टि से, जिसमें समर्थ योग उच्यते कहा गया, अर्थात गुणों के वैष्णव में साम्य भाव रखना ही योग है। सांख्य की स्थिति यही है। योग की दूसरी परिभाषा योग्य कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसे उपायों से कर्म करना ही वह बंधन का कारण न हो, और कर्म करने वाला उसी असंग या निर्निष्पेष स्थिति में अपने को रख सके, जो ज्ञान मार्गियों को मिलती है। इसी युक्ति का नाम बुद्धि योग है, और यही गीता के योग का सार है। गीता के दूसरे अध्याय में जो तस्य प्रतिपत्ति की धुन पाई जाती है, उसका अभिप्राय निर्लिप्त कर्म की क्षमता वाली बुद्धि से है। यह कर्म के संन्यास द्वारा वैराग्य प्राप्त करने की स्थिति ने थी, बल्कि कर्म करते हुए पदे पदे मन का वैराग्य वाली स्थिति में ढालने की युक्ति थी। यही गीता का कर्म योग है। जैसे महाभारत के अनेक स्थलों में, वैसे ही गीता में भी संख्या के निवृत्ति मार्ग और कर्म के प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या और प्रशंसा पाई जाती है। एक की निंदा और दूसरे की प्रशंसा गीता का अभिमत नहीं। दोनों मार्ग दो प्रकार की रुचि रखने वाले मनुष्य के लिए हितकार हो सकते हैं। संभवतः संस्कार का दूसरा कोई भी ग्रंथ कर्म के साथ का प्रतिपादन इस सुंदरता, इस सूक्ष्मता और निष्पक्षता से नहीं करता। इस दृष्टि से गीता अद्वैत मानीय शास्त्र है। इसकी दृष्टि एकांगी नहीं है, सर्वांगी है। गीता में दर्शन का प्रतिपादन करते हुए जो साहित्य का आनंद है, वह इसका अतिरिक्त
विशेषकता है। तत्व ज्ञान का सुसंस्कृत कार्य काव्य शैली के द्वारा वर्णन गीता का निजी सौरभ है, जो किसी भी सहृदय को मुक्त किए बिना नहीं रहता। इसलिए इसका नाम भगवती पढ़ा, भगवान का गाया हुआ ज्ञान।